हर हर महादेव, जय महाकाल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी पर माँ काली की कृपा बरस हो रही होगी। हर हर महादेव, जय महाकाल। आज के रीडिंग में यह है कि देखिए, टाइमलेस रीडिंग रहेगा, कलेक्टिव रीडिंग रहेगा। जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगा। हाँ तो जी देखिए, अभी क्या आ रहा है, लायंस गेट पोर्टल, मतलब कि 8-8 पोर्टल आ रहा है। तो 8-8 पोर्टल देखिए, ये कार्मिक बातों को बताते, जो हमारे कार्मिक पैटर्न रहे हैं उन बातों को भी उजागर करता है, और हमारे जीवन में क्या नया आ रहा है इस बात को भी उजागर करता है। तो 8-8 पोर्टल में देखिए, नई शुरुआत हो सकती है आपके जीवन में। कुछ नया आ सकता है, नई अवसर, नई उम्मीद, या कई कई दिनों से या कई महीनों से या कई सालों से आपके मन में कुछ करने की सोच रहे हो, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कन्फ्यूजन बना हुआ था। तो उसकी शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल जी, तो उसकी शुरुआत हो सकती है। तो 8-8 पोर्टल आपके लिए शुभता भी ला रहा है। इसे जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट जरूर करेगा। देखते हैं आज की रीडिंग में यह क्या आ रहा है। अपने आप से डिवाइन से कनेक्ट कर लीजिए। बिल्कुल जी, देखिए पहला ही कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून निकल के आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून ला रहा है, और देखिए सन की एनर्जी आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून और सन की एनर्जी आ रही है। और देखिए फूल की भी एनर्जी आ रही है, सन के साथ फूल की एनर्जी आ रही है। बिल्कुल जी, देखिए द वर्ड की एनर्जी आ रही है। वाओ, क्या बात है, डेथ की भी एनर्जी आ गई। देखिए ये सब वॉन्ड की एनर्जी पॉपअप करके आने की था। और देखते हैं डिवाइन क्या देते हैं। तो बिल्कुल जी, 8-8 पोर्टल में 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। सन की भी एनर्जी आ रही है। बिल्कुल सन के साथ जजमेंट की एनर्जी आ रही है। तो आपने भगवान से मांगा था, यूनिवर्स से मांगा था, अब उसका समय आ गया। बिल्कुल जिस द लवर्स की एनर्जी आ रही है। एक कार्ड और लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज 1 कार्ड दीजिए यूनिवर्स। तो देखिए डेविल की भी एनर्जी, लवर के साथ ही डेविल की एनर्जी आ रही है। इस कार्ड को इस साइड में रख देते हैं, और फिर देखते हैं इस कार्ड से क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज बताएं। वाह, क्या बात है, जजमेंट के साथ जस्टिस निकल के आया है। वाह, क्या बात है, 8 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आ रही है। वाह, क्या बात है, डबल कंफर्मेशन के साथ सन की एनर्जी आ रही है। वाह, क्या बात है, वाह क्या बात है। 8 द स्टार की एनर्जी आ रही है। ये सब पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। वाह, माँ दुर्गा आ गई, माँ काली आएंगी। देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में सेलिब्रेशन की एनर्जी आ रही है। तो बिल्कुल जी, वापस से अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, और उसे समझने की आपको, मतलब इस रीडिंग को सुने तो कुछ आपको फील हो कि यस, ये मेरे लिए, भगवान मेरे लिए रीडिंग दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको कुछ संदेश देना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल जी, तो 8-8 पोर्टल देखिए, कुछ पुराने, देखिए यहाँ पर कुछ पुराने, यहाँ पर डेथ की एनर्जी आ रही थी। कुछ पुराने पैटर्न हैं जिसे आप जैसे कि जैसे कुछ पुराने बातें हो सकती हैं, यादें हो सकती हैं। कुछ जीवन में ऐसा होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं, हमारे कुछ सपने होते हैं, कुछ हमारे सपने होते हैं। उन सपनों को हम समय के साथ चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए, फैमिली हो, बच्चे हो, परिवार हो, या तो मजबूरी हो, पैसे की किल्लत हो सकती है, कुछ भी हो। तो कुछ हमारे जो सपने होते हैं पास्ट में, उन सपनों को आपने छोड़ा होगा। हाँ, डेथ की एनर्जी आ रही है, तो बिल्कुल उस सपनों को छोड़ना आपकी मजबूरी रही होगी जी। तो बिल्कुल जी, आप उस उद्देश्य में उस उद्देश्य की ओर आप बढ़ने के लिए प्रेरित हो रहे हो। देखिए
उसको आपको द फूल की एनर्जी आ रही है, तो बिल्कुल आप प्रेरित हो रहे हो। आप जो चाह रहे हो उसे स्टार्ट करना चाहते, कि बिगिनिंग की एनर्जी आ रही है, फूल की एनर्जी बिगिनिंग की एनर्जी, शुरुआत करना चाहते हो। और सन की देखिए, इनके साथ ही सन है, यहाँ पर सन राइज हो रहा है। हाँ, तो वेल विशर के रूप में भैरव जी की एनर्जी आ रही है, डॉगी की एनर्जी आ रही है। तो बिल्कुल जी, जो पिछले पैटर्न थे, पुराने जो चीज़ थे, आप भूल चुकी हो, या कह लीजिए कि आपकी मजबूरी थी, उसको भूल चुकी है, तो आप नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो बिल्कुल सही समय है 8-8 पोर्टल को, सही समय। क्योंकि देखिए, यहाँ पर सन की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर भी सन की एनर्जी, दो दो डबल कंफर्मेशन के साथ आ रहा है कि आप अपने जीवन में शुरुआत करना चाहते हो, तो बिल्कुल सही समय, यही 8-8 पोर्टल आपके जीवन में नई शुरुआत लाके देगा। हाँ जी। और देखिए, यहाँ पर यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून, सन के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो बिल्कुल तो समय का पहिया आपके फेवर में आ रहा है। हाँ, अगर किसी की बुरी की नज़र थी, किसी की डेविल थी, अगर कोई रुकावट कर रहा था आपके जीवन में, अगर कोई की निगेटिविटी, जैसे जादू टोना तंत्र मंत्र जो भी हो, नज़र, कोई भी रिचुअल जो भी करता है आपके खिलाफ, तो वो सारे समाप्त होते। क्योंकि देखिए, डेथ के नीचे डेविल की एनर्जी आ रही है, तो बिल्कुल जिसने अगर आपका बुरा चाहा था, बुरा किया था, तो वो सब जो स्टकनेस नहीं थी, वो समाप्त हो रही है। 8-8 पोर्टल में वो चीज़ें समाप्त हो रही है, एक नई शुरुआत आपके जीवन में हो रही है। तो देखिए, करियर में भी आपके जीवन में हो सकता है, जैसे मनी हो, मनी का स्टकनेस हो रहा था, रुकावट आ रही थी, ब्लॉकेज हो गया था। और जैसे करियर में, मनी में, तो रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं आपके जी, बिल्कुल जी, आपके रुके हुए काम वापस देखिए, ये करियर का कार्ड है। तो बल्कि जिस शुरुआत करना चाह रहे हो, तो बिल्कुल सही समय है, शुरुआत कीजिए। सपोर्ट का कार्ड आ रहा है, डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं, शुरुआत कीजिए, मेहनत कर रहे हैं। देखिए 8 की एनर्जी आ रही है, तो 8-8 पोर्टल में 8 की एनर्जी आ रही है, तो बिल्कुल जी, नई शुरुआत, आराम, मेहनत कर रहे हो, मेहनत का फल आपको, रिवार्ड आपको, अवार्ड रिवार्ड मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। नए अवसर, जैसे कि नए आपके जीवन में नए अवसर आ सकते हैं, इंटरव्यू हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, मतलब कोई ऐसा संभावना बनती हुई दिख रही हो, जो मेहनत का फल आपको मिलने के, देखो मेहनत करोगे तो मेहनत का फल तो मिलेगा ही, क्योंकि सूर्य की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर स्टार की एनर्जी आ रही है। देखिए, तो यहाँ पर देखिए निकल के आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड, मतलब सडन ही अब आपको जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे देखिए आ रही है। तो बिल्कुल जी, देखिए डेविल के जजमेंट के नीचे जस्टिस, जस्टिस के साथ डेविल, डेविल के साथ डेथ आया है। अगर किसी की बुरी नज़र थी, फिर वापस से वही बात है कि अगर आपकी कैरियर पे, आपकी जॉब पे, कि किसी की बुरी नज़र थी, या आप कहीं इंटरव्यू जाते थे, देते थे, वहाँ पे जैसे वहाँ पे आपको कह दिया जाता था कि आप बिल्कुल राइट हो, सही हो, आपको इस काम के लिए रख लिया जाएगा, इस जॉब में आपको रख लिया जाएगा, इस काम आपका हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद आपको कॉल आता है कि नहीं, आप रिजेक्ट कर दिए गए। हाँ, तो किसी की बुरी नज़र आपकी हो सकती है, बिल्कुल जी। तो अब उनकी जो निगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है ना, जो डेविल वाली एनर्जी है ना, तो वो खत्म हो रही। क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ, माँ काली, माँ दुर्गा, जो भी आप जिस रूप में भगवान को पूछते हो, 8-8 पोर्टल में देखिए इन्फिनाइट की एनर्जी आ रही 8-8 पोर्टल में, तो अनंत गुना करके आपके जीवन में उजाला आ रहा है। मतलब देखिए, पहले क्या थे, आप ना गुस्से में हो जाते थे, जैसे कि अनमेच्योर व्यवहार था आपका, कि अगर कोई आपको समझाता भी था तो आप समझ नहीं पाते थे कि सामने वाला कहना क्या चाहता, तो आप या समझ नहीं पाते। तो लेकिन अब आपके अंदर ना शांति, समय कहते हैं ना, समय के साथ इंसान के अंदर शांति आ जाती, शांति आती है ना, तो सब कुछ उसके अंदर आते हैं। कहते हैं ना, समय हो तो बलवान। जब समय अच्छा चलता है ना, तो हमको समझदारी भी आने लगती है, पेशेंस, धैर्य, सब कुछ आने लगता है। हाँ जी। तो बिल्कुल जी, आपको मेहनत का फल मिलते हुए दिख रहा है। और अनुशासन, देखिए ये यहाँ पर यही बात कह रहा है ना, एक स्ट्रेंथ का अपने अनुशासन को बना के रखिए, बात बात पे गुस्सा नहीं होना है। अगर कोई कुछ बोल रहा है आपको गुस्सा दिलाने के लिए, तो आपको गुस्सा नहीं होना, बल्कि ऐसे रिएक्ट करना है जैसे कि
आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। फर्क मतलब ये इन सेंस आपको चिढ़ाना नहीं है किसी को, मतलब ऐसे नॉर्मल इंसान रहिए। जैसे कि बड़े बड़े पदवी पे देखिए शिक्षित लोग, एजुकेटेड लोग क्या करते हैं, नॉर्मल रहते हैं। हाँ, क्योंकि उनको फर्क ही नहीं, भाई तुम्हारे शब्द तुम्हारे ही पास वापस लौट के जाएंगे। हाँ जी। तो देखिए लव की एनर्जी में निकल के आ रहा है कि अगर कोई जैसे कि लव की एनर्जी में अगर कोई आपसे दूर चला गया था, देखिए लवर्स की एनर्जी आ रही है। लवर्स के साथ देखिए साथ, दोनों साथ में, लवर के साथ डेविल की एनर्जी आ रही है। अगर कोई आपसे दूर चला गया तो बातचीत होने की संभावना है, क्लोजर मिलने की संभावना, मतलब कि जो आपको देखिए जो लवर पार्टनर था, किसी निगेटिविटी की वजह से या किसी ने बहका दिया था कि वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं हो, ऐसी है वैसी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे क्रश हो चाहे लवर हो, जो भी हो आप, तो उससे अब बातें होने की संभावना दिख रही है। क्योंकि देखिए जज सब कार्ड्स एक साइड में आए, जजमेंट के साथ जस्टिस आया, सन की एनर्जी। अब देखिए प्योरिटी, आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई, देखो यहाँ पर बच्चा है, बच्चा क्या है, नंगा है। नंगा मतलब कि जैसे कि कहते हैं ना कि प्योर बच्चा, बच्चे कैसे होते हैं, उनके मन में कोई छल कपट ये सब बेईमानी कि ये सब कुछ नहीं, बच्चे प्योर है। तो अब वही इंसान आपके जीवन में प्योर बन के आ रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए द वर्ड की एनर्जी आ रही है, बिल्कुल जी। अब यहाँ पर भी प्योर की एनर्जी आ रही, प्योरिटी। अब आप देखिए आपके ऊपर एंजल की ब्लेसिंग चल रही है, यहाँ पर भी एंजल है। तो जो भी निगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आ रही थी आप दोनों के प्रेम संबंध में, वो प्रॉब्लम अब समाप्त होने की संभावना दिख रही है। तो मतलब जैसे कि अगर आप सिंगल हैं, अकेले हैं, तो नई मुलाकात हो सकती है। अगर आप, अगर जैसे कि बहुत सारे लोग तो सभी लोग तो जैसे कि सभी लोगों के कोई पार्टनर नहीं होगा, जैसे लव हस्बैंड होंगे, वाइफ हो गए, या पहले से लवर होंगे, हाँ क्रश होंगे। तो मतलब कुछ लोग नए, जो नए लोग हैं उनके लिए, जो अभी अभी सोच रहे हैं कि मुझे अब किसी पार्टनर के साथ जाना चाहिए, मुझे अपने जीवन में कोई लवर चाहिए, मैं सिंगल हूँ अब मुझे डबल होना है। तो मतलब इस तरह के थॉट अगर कीजिए कि मन में आ रहा है कि मैं डबल होना चाहता हूँ, मैं भी, मेरे जीवन में कोई आए, सिंगल है, तो बोलो कि जी बिल्कुल जी, आपको किसी प्योर पर्सन से है ना, कोई प्योर पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है जी, बिल्कुल जी। जो आपको गाइड के रूप में, जो आपके हेल्प करेगा आपको। तो मतलब किसी, अगर आप सिंगल हो तो आपको आपके किसी पर्सन से मुलाकात हो सकती है जो प्योर होगा, जो प्योर होगा। जैसे कि जैसे वो आपके जीवन में आएगा तो ना, तो मीनिंगफुल होगा, कनेक्शन बॉन्डिंग आप दोनों की अच्छा, मतलब आपके जीवन में वो आएगा तो आपके जीवन में खुशियाँ लेके आएगा। क्यों खुश है, स्टार की तरह। यहाँ पे भी देखिए प्योरिटी की दिखा रहे थे, स्टार मतलब बैलेंसिंग इंसान। अब आपके जीवन में अगर आप सिंगल हो ना, तो आप बैलेंसिंग इंसान हो। देखिए यहाँ पर भी फैमिली है, देखो फैमिली, तो बिल्कुल यहाँ पर प्लस की एनर्जी आ रही है। तो प्लस मतलब अगर सिंगल हो तो प्लस होने वाले हो, अगर वही बात है, अगर जैसे कि अभी सिंगल हो तो प्लस होने वाले, दोनों कार्ड एक ही बता रहा है कि वो दोनों, वो इंसान आपके जीवन में प्योर होगा। और प्योरिटी के साथ साथ आपके जीवन में ना व्हील ऑफ फॉर्चून बदलाव लेके आएगा। वो जैसे कि उसके आने से आपके जीवन में जैसे लगेगा कि ना कि खुशियाँ आपके जीवन में आ गई हैं। एंड रिश्तों में सच्चाई, अगर आप दोनों के बीच में, अगर दूध की, अगर आप दोनों के बीच में अगर कोई पर्सन यहाँ पे ऐसा है कि दो बहुत दिनों से दूर है एक दूसरे से, चाहते प्रेम संबंध सब कुछ अच्छा है, बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई किसी वजह से या कि नकारात्मकताओं की वजह से, तो अब वो सब सच्चाई आपके सामने आते हुए दिख रही हैं। तो बिल्कुल जी, देखते हैं स्पिरिचुअलिटी में आपके लिए मैसेज क्या दे रहा है यूनिवर्स। तो स्पिरिचुअल मैसेज में यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको पुराने डर से, हाँ देखिए आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको पुराने डर से जैसे कि जैसे पुराना डर होता है ना कि अगर हम किसी ने मेरे साथ हमारे साथ धोखा दे दिया होता है, तो हमको डर लगता है कि भैया कहीं फिर से गलत ना हो जाए। जैसे कि हम स्पिरिचुअल की बात करते हैं तो हम जैसे कि कोई कोई हमें गलत गाइडेंस दे देता है कि ये करो वो करो, ये पूजा करो वो पाठ करो, लेकिन कुछ होता नहीं है तो फिर हम निराश हो जाते हैं। तो बिल्कुल जी, यूनिवर्स आपको पुराने डर से और सेल्फ डाउट, डिवाइन आपको करे ना कि अब खुद पे, देखिए स्टार की एनर्जी है तो सेल्फ डाउट नहीं करना, खुद पे
मतलब अपने आप को बुरा नहीं समझना। सेल्फ डाउट मतलब कि अपने आप को बुरा नहीं समझना, या नहीं सोचना है कि अब कुछ होगा ही नहीं, सब समाप्त हो गया, मेरे अंदर कमी है। मतलब अपन यहाँ पर यह बातें, यहाँ पर यूनिवर्स स्पिरिचुअल में आपको कह रहे हैं ना कि आपको अपने लिए बुरा नहीं सोचना है कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मुझसे कुछ होगा ही नहीं, मेरे जीवन में से भगवान ने दुख दिया है। तो अपने लिए बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं बोलना है, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है। तो अपनी देखो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है ना कि देखिए यहाँ पे इंट्यूशन का कार्ड है, यहाँ पर भी देखिए अपनी इंट्यूशन को पास्ट, देखिए वही बात है कि पास्ट में जो हुआ उन सबकी भूलने की ज़रूरत है। अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए, अपनी ज्ञान पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर सन की एनर्जी है, यहाँ पर भी सन की एनर्जी है। अगर किसी के बुरे लोगों की बर्ताव की वजह से आप डाउट में थे तो बिल्कुल डाउट में, मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना जानबूझ के हमको भ्रमित करते हैं, अरे तेरे अंदर तो कोई कमी, तेरे तुझसे कुछ होगा नहीं, तो किसी लायक नहीं। तो इन सब बातों पर नहीं जाना कि कौन क्या बोल रहा है, फुल इग्नोर करना है। अपने पर कॉन्फिडेंट रखना है कि हाँ मैं अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से देखिए हिम्मत क्या उन बताता है, एट देखिए स्ट्रेंथ का कारण मतलब हिम्मत। 8 पोर्टल में आपको कहा जा रहा है कि अपनी हिम्मत पर खुद ही को कर बुलंद, इतना दुनिया बनना चाहे आपके जैसा, मतलब अपने आप की इतना बुलंद कीजिए कि हर कोई आपके जैसी बनना चाहे, भले सामने से बने चाहे इनडायरेक्टली बने चाहे इनडायरेक्टली, लेकिन कॉपी तो आपको ही करे। तो अपने आप को इतना बुलंद कर लीजिए। महादेव जो भी स्पिरिचुअल यूनिवर्स की तरफ से आपको कहना है, स्पिरिचुअलिटी में आ रहा है कि अपने को इतना बुलंद कीजिए कि किसी की नकारात्मकता, किसी की नकारात्मक सोच, निगेटिव क्रिया, कोई आपको ख़त्म करना चाहता है कि चलो इसको निगेटिव बोल बोल के ख़त्म कर दिया जाए, तो बिल्कुल आपको ख़त्म नहीं होना है, बल्कि और अपने आप को डेवलप करना है। देखिए ये सब वॉन्ड की एनर्जी आ रहा है, और यहाँ ये सब पेंटिकल, मतलब कि चाहे पैसा हो, चाहे कैरियर हो, चाहे मनी हो, चाहे लव हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी में हो, तो अपने आप को ग्रोथ करना है, अपने आप को और बड़ा करना है और उजागर करना है। क्यों? क्योंकि जस्टिस आपके साथ परमात्मा कर रहे हैं। सूर्य की तरह आप चमकते हुए दिख रहा है, डिवाइन आपको रास्ता दिखाते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पर देखिए सपोर्ट दे रहे हैं यूनिवर्स आपको। आपके जीवन में अब बैलेंस आ रहा है, अब समय का पहिया आपके जीवन में आपके फेवर में बदला, आप जो चाहोगे वो पाए। देखिए यहाँ पर भी एंजल है, ऊपर नीचे यहाँ पर भी एंजल है। हाँ, और स्टिक इनके हाथ में है। तो बिल्कुल जी आप सूर्य की यहाँ पर डबल कंफर्मेशन के साथ आ रहा है। सूर्य की देखिए 2026 क्या है, सन की एनर्जी है, सूर्य का साल है। तो सूर्य के साल में डबल 88 पोर्टल आपके जीवन में बदलाव ला रहा है। तो खुद पे डाउट नहीं करना है। सेल्फ बैलेंस, अपने आप को देखिए डबल कंफर्मेशन से कहा रहा है। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर बैलेंस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर वाटर लिया है, यहाँ पर दोनों हाथों से बैलेंस किया, यहाँ पर तराजू की एनर्जी, मतलब आपको अपने जीवन में बैलेंस लाना है। अगर सिंगल हो तो प्लस हो जाओगे। तो इस मतलब जो भी मांग रहे, देखिए यहाँ पे सब लोग मांग रहे हैं, ताबूत से निकला हुआ। देखिए कार्मिक पैटर्न में देखिए, अगर आपने जाने अनजाने में पिछले जो भी गलतियाँ किए हो, जाने में अनजाने में, तो उनके लिए भगवान से क्षमा मांगे कि हे प्रभु कि मुझसे गलती हो गई है, परमेश्वर मुझसे गलती, उन गलतियों को क्षमा कीजिए, मैं अब से ऐसी गलती नहीं करूँगा, मेरे साथ जस्टिस कीजिए, न्याय कीजिए प्रभु। मैं आपके, अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो उनके भगवान के सामने जाके कहिए कि हे प्रभु इन्होंने मेरे साथ बुरा किया है प्रभु, मैं इसका तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन सब आप तो सब कुछ देख रहे थे। कि हाथ फैला के भगवान से कहना है कि आप तो सब कुछ कर सकते हो प्रभु, मैं नहीं कर सकता। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरे धन दौलत रुपया पैसा की रक्षा कीजिए, मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए, मेरे रोजी रोजगार की रक्षा, मेरे कैरियर की, मेरी जॉब की रक्षा कीजिए, किसी की बुरी नज़र हाय बद्दुआ मेरे पर न लगे। हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ। देखिए यह कार्ड यही बताता है कि हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, शरणागत की आए हुए कि आप रक्षा करते हो प्रभु, मैंने ऐसा सुना हो। तो देखिए आप जब करुण वंदन से अपने आप को डिवाइन के सामने प्रस्तुत करते हैं तो वह परमात्मा क्या करते हैं ना कि सुनते हैं। कहते हैं ना कि भगवान भाव से चलते हैं। तो बिल्कुल जी भगवान जब भाव से चलते हैं तो भगवान को भाव से पुकारिए। तो भगवान को भाव से पुकारेंगे तो वह भगवान कहेंगे कि देखो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। वही भगवान कहते हैं, यूनिवर्स ब्रह्मांड कहते हैं कि भगवान को सिर्फ निर्मल मन से, स्वच्छ मन से, अच्छे मन से, प्योर मन से, क्योंकि प्योरिटी का कार्ड आया है, प्योर मन से आप भगवान को पा सकते हैं। तो बिल्कुल जी
तो अपने आप पर फेथ बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें कि आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। को जो जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, उन्हें उनके कर्मों का सजा सामना करना पड़ सकता है। तो बिल्कुल जी, तो देखिए अभी जस्ट मैंने बताया ना कि भगवान के सामने आप सरेंडर कीजिए, रो के, गा के, चाहे जैसे भी हो। मैं भी ऐसा, मैं देखो मैं बता रही हूँ, मैं भी खुद रो के भगवान के सामने प्रेयर करती हूँ कि हे प्रभु मेरे देखिए अगर जो मैं यहाँ पे ये सभी लोग को यह बताना चाहती हूँ, अगर जो भी आपके मन में कोई है कि भगवान मुझे यह बहुत बहुत दिनों से, बहुत सालों से मुझे परेशान कर रहा है, तो उसका नाम लेके भगवान के सामने कहिए। जब भी कोई पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, तो बीच बीच में अपने मतलब कि सब किसी को सुनाने की ज़रूरत नहीं है, मन ही मन में उसको बोलने की जरूरत कि हे प्रभु इसने मुझे बहुत तकलीफ दिया, इसको आप देख लीजिए, ऐसा शब्द बोलना है। तो बिल्कुल जी तो जो आपके साथ बुरा किया है ना, अब उनके साथ बुरा होने का समय आ चुका है। अब उनके कर्मों का सामना उन्हें खुद ही करना पड़ेगा, उन्हें करने का दंड खुद ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए जस्टिस आ रहा है, संतुलन आ रहा है। देखिए जस्टिस आ रहा है, संतुलन आ रहा है। हाँ, यहाँ तराजू, यहाँ पर तराजू है, तो बिल्कुल जस्टिस आ रहा है, संतुलन आ रहा है। और आपको कहा जा रहा है ना कि अपने आप को एक्टिव रखिए और बैलेंस बना के रखिए। हाँ जी, आपको एक्टिव रहना है, बैलेंस बना के रखना है खुद को। यहाँ पर देखिए सभी रीडिंग से यही कहा जा रहा है कि खुद को छोटा नहीं बनाना है, छोटा नहीं समझते हैं कि कोई आपको नीचा दिखा के चला गया, बुरा करके चला गया, तो बिल्कुल छोटा नहीं समझता ना। कभी कभी हम देखिए मेच्योर नहीं होते, हम किसी भी उम्र में पहुँच जाए, 40, 50, 60, कोई कोई तो 70 भी हो जाता है, जैसे कि मैं भी हूँ। तो जैसे कि जब से मैं देखिए जब से मैं टैरो सुनती हूँ, पहले मैंने कई सालों तक टैरो खूब सुना। फिर मुझे इंटरेस्ट होने लगा, क्योंकि मैंने टैरो से बहुत कुछ अपने जीवन में सीखा है कि अच्छा संसार में इतने लोग कपटी भी होते हैं। तो बिल्कुल जो वही मेरे साथ हो रहा था, लेकिन मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि किसी के मन को नहीं समझ में। लेकिन इस टैरो ने मुझे सिखा दिया कि नहीं, संसार में कितने कपटी लोग हैं। तो बिल्कुल जी, मुंह पे कुछ और बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। तो बिल्कुल जी, तो यूनिवर्स का संदेश को आप समझिए, अपने आप को छोटा मत समझिए। जो अवसर आ रहा है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, बैलेंस कीजिए। जो हो चुका है उसे भूल जाइए। हाँ, और खुद पर ट्रस्ट कीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि खुद पे ट्रस्ट रखिए, आगे बढ़िए निरंतर अपने ग्रोथ पर, अपने सक्सेस पर। जब मेहनत करना पड़े तो बिल्कुल, जब मेहनत करोगे तभी तो सूर्य की तरह चमकोगे। हाँ जी, तो मेहनत पर विश्वास रखिए। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि कुछ चीज़ें आप जो देख नहीं पा रहे हैं, तो पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में जैसे कि आप कुछ देख नहीं पा रहे हो, तो उसका कारण अब धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी जस्ट मैंने बोला ना कि पहले मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता था, कई इतनी उम्र होने के बाद, मतलब जैसे कि मेरी उम्र ही है 40 साल। तो देखिए कि बहुत मेरे खुद के अपने ही रिश्तेदार, खुद के अपने ही रिश्तेदार, खुद के अपने ही पेरेंट्स कह लीजिए कि जैसे कि हम कई भाई बहन होते हैं, तो उनके साथ कुछ व्यवहार, मेरे साथ कुछ व्यवहार, तो ऐसा होता है सबके साथ। तो हम समझ नहीं, मतलब इमोशनल हमको कर दिया जाता है, हम इतने भावुक हो जाते हैं। जैसे कि मैं बहुत भावुक हूँ, बात बात में रोने लगती हूँ। तो उन लोग को पता चल जाता है कि अरे तो इमोशनल है, इसको चलो कैसे भी फुसला दिया जाए तो फुसल जाएगा, बेवकूफ़। शायद उनके नज़र में हम बेवकूफ़ रहते हैं, लेकिन हम तो स्पिरिचुअल लोग रहते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल में जब स्टार्टिंग में हम रहते हैं ना, तो हम स्पिरिचुअल में तभी आएंगे जब हम भावुक रहते हैं। लेकिन समय के साथ हम जितना स्पिरिचुअल होते जाते हैं, भगवान हमको स्ट्रेंथ देते जाते हैं, बिल्कुल जी ताकत देते जाते हैं कि नहीं, हमको कैसे इन लोगों को कैसे हैंडल करना है, अपने आप को कैसे स्ट्रांग बनाना है। यूनिवर्स हमें सब समय के साथ जैसे कि पहले में, अब मेरे में बहुत परिवर्तन आ चुका है। तो मैं मतलब यहाँ पर मुझे मैं अपनी बात इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ में आए जी। तो बिल्कुल मेरा कहना, बताने का यही पर्पस था। तो जो पिछले कुछ महीनों से आपके लिए डिले हो रहा था, देरी हो रही, तो अब वो धीरे धीरे आपको स्पष्ट होने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा था, किसकी वजह से हो रहा था। तो बिल्कुल जी, कोई महत्वपूर्ण सच आपके सामने आ सकता है, जिसका आपका सामना करना पड़ सकता है।
तो बिल्कुल जी आपका अगला कदम एकदम आसान होगा। जब जब देखिए समझदारी हो जाती है ना, तो हमको कोई भी चाहे प्रॉब्लम आए, चाहे तो खुशियाँ आए, तो हमको बैलेंस बनाने आ जाता है। बिल्कुल जी बैलेंस की एनर्जी आ जाती है कि बैलेंस कैसे रहना, खुशी में ज़्यादा उछलना नहीं, दुख में ज़्यादा रोना नहीं, हमको खुद ही मतलब समय के साथ मेच्योरिटी के साथ साथ बैलेंसिंग करना आ जाता है। बिल्कुल जी। तो यूनिवर्स आपको और कह रहे हैं ना कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी। अगर कोई आपके पास आ रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ मांग रहा है या कुछ बता रहा है, तो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है, बल्कि अ, एक लंबी सांस लीजिएगा। हाँ, कि कौन क्या सच बता रहा है, झूठ बोल रहा है, क्या सही आपके लिए, क्या सही आपके लिए, मतलब कि इन सब बातों को सोचे, रिलैक्स कीजिए। मतलब कि तुरंत किसी की बातों को रिस्पॉन्स नहीं करना है, जवाब नहीं देना। एक लंबी सांस लेके अपने आप को चुप हो जाइएगा, मतलब सुनिएगा। जो कहते हैं ना, जो जितना सुनता है उसको उतना ही वो क्लियर समझ पाता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या है, वो क्या कहना चाहता है, या उसके मन में कौन सी छल कपट है। तो बिल्कुल जी अपने आप को बैलेंस बना के चलना है। अब उनके मतलब कि आप यहाँ पर यह भी कह रहे हैं, महत्वपूर्ण सच आपके सामने आ सकता है, जैसे कि आपका अगला कदम क्या है, आपको क्या करना है, मतलब डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब यह है। तो नए अवसर, नया प्रोजेक्ट, नई शुरुआत, हाँ, नए अवसर आ रहे हैं। देखिए सडन ही कोई आपके पास नए अवसर आ सकते हैं, नई शुरुआत हो सकती है, बिगनिंग हो सकती है। हाँ, यहाँ पर भी डबल कन्फर्स सूर्य की तरह, तो यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल हूँ। कई कार्ड तो यही बता रहे कि नई शुरुआत हो सकती है आपकी। कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, तो मतलब किसी भी, चाहे लवर के थ्रू, जैसे लव के मैटर में, या तो करियर में, चाहे स्पिरिचुअल में। कोई अगर स्पिरिचुअल में शुरुआत करना चाहते हैं कि मैं इस सावन के महीने से या इस एट पोर्टल से अपने जीवन में मैं स्पिरिचुअलिटी में कुछ सीखना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, मुझे कुछ चीज़ जाननी है, स्पिरिचुअल में बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो वो चीज़ आप उसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल जी, तो नई शुरुआत की एनर्जी आ रही है। देखिए यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है ना कि किसी पुराने सपने पर, जैसे कि अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि अगर आपका कोई पुराना सपना है, तो उन सपनों को पूरी करने की अब समय आ चुका है। आप जैसे बहुत कभी कभी हम देखिए, हम महिलाएं के साथ ज़्यादा होता है कि बच्चों की वजह से हम अपने पुराने सपनों को वो बंद कर देते हैं। हम कितना भी एजुकेटेड हों, लेकिन अब पूरा बच्चों की वजह से हम अपने पुराने सपनों को छोड़ देते हो। तो बिल्कुल जी उन सपनों को अब आप फिर से स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो बिल्कुल कीजिए। उसमें आपको डिवाइन सफलता देंगे, मदद देंगे। बिल्कुल देखिए सपोर्ट का कार्ड आ रहा है, तो सफलता आपके जीवन में आ रहा है, सपोर्ट मिलेगा। हाँ, हिम्मत मिलेगी आपको करने की कि हम चलो स्टार्ट करते हैं, भले जीरो से ही सही। मतलब देखो जीरो की एनर्जी, तो जीरो से हीरो बन जाओगे, सूर्य की तरह चमक जाओगे। परिवर्तन आपके जीवन में आ रहा है। तो बिल्कुल आप अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हूँ अपने मेहनत के थ्रू। बिल्कुल जी। तो देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ लोग अगर आपके जीवन में आ रहे हैं, तो आँख मूंद के, सबसे इम्पोर्टेंट बात वापस से बोल रही हूँ कि अगर आपके जीवन में कुछ लोग नए लोग आ रहे हैं, या पुराना कोई उठ के आ रहा है, इतना दिन तो नहीं आया, सडन ही कोई, देखिए जब हमारे जीवन में खुशियाँ आती है, ब्लेसिंग आती है, हैप्पीनेस आता है, हाँ, हम अपने जीवन में तरक्की कर रहे होते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो कुछ लोग पुराने लोग उठ के आते हैं, कुछ लोग नए लोग आते हैं। तो बिल्कुल जी आपको कहा जा रहा है कि ब्लाइंड होकर, आँख बंद करके किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, पहले सोचिए। गंभीर गंभीर, जैसे अभी मैंने बताया कि पहले सामने वालों को सुनना है। जब हम ज़्यादा सुनते हैं, तो उसके शब्द उनके शब्दों से ही हम पता कर लेते हैं कि अच्छा ये इंसान प्योर है कि बस बनावटी है, हमारे बस मेरे सपनों में को लूटने आया है, हमें बुरा करने आया है, मतलब चीट करने आया है। मतलब हम खुद ही समझ जाते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना है, या हर किसी पर शक भी नहीं करना है। मतलब अपने इंट्यूशन पर ध्यान कीजिए, डिवाइन का सपोर्ट लीजिए, थोड़ा अपनी गट्स फीलिंग की आवाज़ सुनिए। हाँ जी। तो देखिए यहाँ पर और आपको मतलब ध्यान देने की बात यूनिवर्स आपको कर रहे हैं ना कि अगर आपको कोई नया काम शुरुआत करना चाहते हो अपने जीवन में, हाँ, तो
हर किसी को अपने सपने के बारे में बताना नहीं। क्यों? देखिए, यह बात मुझे भी कहा जाता है क्यों नहीं बताना है। जैसे कि मैं लाइव में भी रीडिंग देती है तो वहाँ पे यह क्वेश्चन ज़रूर आता है कि जैसे कि मैं एस्ट्रो टॉक पे भी काम करती हूँ तो वहाँ पे भी कहा जाता है, यूट्यूब में भी लाइव में आती हूँ, वहाँ पे मुझसे पूछा जाता है कि अपने सपनों को क्यों नहीं बताना है। तो सपनों को बताने से क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग, हर कोई हमारा मित्र नहीं, इसलिए कि 100 में से सिर्फ 1-2 लोग ही ऐसे होते हैं जो हमारे मित्र होते हैं, हमारा भला चाहते हैं, भला चाहते हैं कि हम अपने जीवन में तरक्की करें। या तो गुरु चाहता है, या तो पेरेंट्स चाहते हैं, या तो पत्नी चाहती है, हाँ, या पति चाहते हैं। तो हर पति पत्नी आज के ज़माना में भी थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। तो हर किसी को अपने सपने मत बताइए, कौन किसके मन में क्या बुरी चल रही, निगेटिविटी सोच रहे हैं, क्या वो चाहता है आपके लिए, निगेटिव थॉट्स रखता है। नज़र तो लगती है, मतलब आपका काम चलने की जगह आपका काम देखिए, नज़र देख के ख़त्म हो जाएगा, वो सपना ही ख़त्म हो जाएगा। आप खुद ही उस सपने को भूल जाएंगे कि नहीं करना है, बड़ी प्रॉब्लम है, नहीं करना है। तो बिल्कुल जी, अपने जो भी आप स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर करने का मतलब है ना कि अपने अपने सपनों को किसी को बताना नहीं है, छिपा के रखना है, हिडन रखना है। और भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में नहीं करना है, थोड़ा सोच समझ के अपना काम शुरू कीजिए, एक्शन लीजिए। और भावनाओं में बहना नहीं, इमोशनल नहीं होना है कि कोई आपको इमोशनल हो कि मुझ पर, ये बहुत लोग ऐसे होते हैं देखिए, हाथ पकड़ लेते हैं, अरे तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। आपके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, मेरे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, हाँ हाँ, मेरे पर विश्वास कर सकती हो, मैं तुम्हारी खुद की अपनी हूँ, तुम मुझे अपना मानो। फिर वही 10 मिनट भी नहीं होगा, 1 घंटा भी नहीं होगा, वही छल करते हैं। अभी तो मेरे 2 महीना पहले ही मुझे किसी ने, मेरे रिश्तेदार ने कहा कि तुम मुझे विश्वास करो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, ये हूँ, फलानवा ढिमकनवा हूँ, ननद हुई है हूँ, मैं ठीक से बोलना भी नहीं चाह रही हूँ। तो बिल्कुल ऐसे जैसे 1-2 घंटा बीता नहीं, मुझ में इतना ब्लेम करने लगी, इतना 25 साल से वो मुझे सता रही है, वो मुझे परेशान कर रही है, लेकिन ऐसा बोल रही जैसे कि मैंने उसके साथ बुरा किया। तो बिल्कुल पता नहीं, बिल्कुल जी आपको वही बहता जा रहा है ना कि अपनी भावनाओं में बहना नहीं है। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि मैं इमोशनल हूँ तो मैं भावनाओं में बह जाती हूँ, फिर इसीलिए वो लोग मेरा फ़ायदा उठा लेते हैं। देखिए, मुझे रीडिंग देते समय भी रोना आ जाता है कि ऐसे लोग कैसे कर सकते हैं, क्या उन्हें भगवान का डर नहीं होता? बिल्कुल जी, हम तो भगवान के भरोसे हैं, भगवान के आगे विनती करते रहते हैं। उसी तरह का कार्ड भी आ रहा है, या मेरी भी रीडिंग है या आपके लिए भी रीडिंग है, हाँ, टाइमलेस रीडिंग रहेगा, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगा। तो बिल्कुल जी, आपको कहा जा रहा है ना, ऐसे लोग से अपनी ऊर्जा को बचा के रखिए, ऐसे लोग को अपनी एनर्जी, जैसे कि अभी मैंने बताया ना, कुछ लोग होते हैं हाथ पकड़ के ऐसे करते हैं ना, तो ऐसे लोगों से कट के रहिए। अब तो मैं तो बिल्कुल कट के रहती हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कई, मतलब 8 साल बाद मैं वो मुझसे मिली थी, 8 साल बाद हम दोनों एक दूसरे से मिले, बात की, लेकिन कहते हैं ना, सांप को कितना भी दूध पिला लो डसेगा ही। तो बिल्कुल जी, उसने मुझे डसा, 8 साल बाद भी मुझे डसा। 25 साल से डस रही थी, मतलब मैं बार बार उसे दूरी बना लेती थी। मैं सोचती थी आज नहीं कल इसके अंदर परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन दुष्टों का स्वभाव कभी परिवर्तन नहीं होते हैं। तो बिल्कुल जी, तो आपको कहा जा रहा है ना कि अपने आप को इन दुष्टों से बचा के रखिए, हाँ, इनके ऊपर अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को खर्च मत करिए, जो आपको नीचा दिखाते, ऐसे लोग से अपने आप को दूरी बना के रखिए, अपने को सेफ रखिए, अपने सपनों को बताइए मत, छिपा के रखिए। अगर एक ही छत में है तो जितना हो सके अपने आप को बच के रहिए उनसे, बस ऊपर ऊपर से स्माइल दे दीजिए, अंदर उनको आपके बारे में कुछ भी ना पता चले कि आप क्या करने वाले, आपके सपने क्या हैं, कुछ भी नहीं करना है। हाँ, दूर है तो अच्छी बात है। फिलहाल तो मेरे शत्रु लोग मुझसे दूर रहते हैं, लेकिन मेरे घर के ही कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे हर बात उनको जाके हर मिनट मिनट का बताते रहते हैं। तो बिल्कुल जी, हमारे आसपास भी लोग ऐसे, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो अपने आसपास देखिए कि कौन है आपकी बातें उन तक पहुँचाता है। तो बिल्कुल जी, यूनिवर्स के मैसेज अब आपके लिए आ रहा है कि जो तुम्हारे लिए सही है उन पर भरोसा रखिए। वो जो आपके लिए सही है वो आपके लिए आपके पास आ रहे हैं, अपने ऊपर विश्वास रखना है, और अपने जो अपने अंदर डर है ना, उन डर को छोड़ना है, भूल जाना है, डर को बाहर फेंकिए। डर को देखो, डरोगी तो जिंदगी भर डरते ही रह जाओगे। कहते हैं ना, डर एक है ना, वो पेप्सी कोला क्या है, डर के आगे जीत है, हाँ।
ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल जी डर डर से बाहर निकलोगे तभी जीत पक्की होगी। तो तुम्हारी तैयारी अब तुम्हें आगे बढ़ाएगी। जो आप तैयारी कर रहे हैं कुछ करने के लिए, बिल्कुल वही तैयारी आपको आपके जीवन में आगे बढ़ाएगी। तो बिल्कुल जी मुझे आशा है कि आपको यह रीडिंग बहुत अच्छी लगी है। तो अगर आपको अच्छी लगी तो हाइप कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, मित्रों को, जिनके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम है, वो कंफ्यूज रहते हैं। तो 88 पोर्टल उनके जीवन में खुशियाँ ला रही है, समृद्धि ला रही है, ग्रोथ ला रही है कि हाँ कैसे क्या करना है। डिवाइन यहाँ पे आप भी सब सजेशन दे रही है। तो थैंक यू जी, इतना प्यार इतना सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस रीडिंग में आने के लिए, सुनने के लिए। टाइमलेस रीडिंग रहेगा, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगा। हर हर महादेव, जय महाकाली। थैंक यू अभी तक बने रहने के लिए।